हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। स्वागत है आप सभी का। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, ये वीडियो आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है यूपी पीसीएस के लिए। हमने क्यों लिख रखा है कि अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो ये चीज़ करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक एक चीज़ पे हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे। पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए, है ना, कि क्यों ज़रूरी है। यूपी पीसीएस जो भी एग्ज़ाम 2024 होने वाला है, उसमें अभी काफ़ी समय है। तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा कि क्यों इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। और ख़ास करके जो बिगिनर लोग हैं वो ये गलती तो दोहराएंगे मत, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि पहले आपको हम बता दें कि यूपी पीसीएस में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये तो आप जानते हैं कि प्री मेंस और इंटरव्यू का है। प्री पे यहाँ पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ जनरल स्टडीज़ होता है 150 क्वेश्चन का, और सी सेट होता है 100 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये अपनी जगह है। ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। क्या है, क्यों लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम पैटर्न के बारे में। आज हमारा जो मेन फोकस है वो मेंस को लेके है, कि अभी जो बचे हुए समय है उसमें मेंस के लिए कि क्या किया जाए, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चीज़ मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये दो किताबें क्यों बता रहा हूँ आपको, अभी आगे चल के चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये चीज़ तो हमने आपको क्लियर है आपको कि प्रीलिम्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जैसे जीएस पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, लेकिन अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, मेंस में, ठीक है। मेंस की अगर हम आपको बात करें तो मेंस में सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ अनिवार्य विषय हैं उसमें, और इसके लिए जो नंबर अंक निर्धारित हैं वही आपका फाइनल सिलेक्शन कराते हैं। तो एक तो मान लीजिए पेपर हो गया सामान्य हिंदी का 150 नंबर का, निबंध हो गया 150 नंबर का। देखिए ये दोनों तो ठीक है। उसके साथ साथ जब जीएस की बात करते हैं, कंप्लीट जीएस की, अब बदले हुए पैटर्न में GS1 GS2 200 नंबर का, GS3 200 अंकों का, ठीक है, GS4 GS5 और GS6। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं मेंस के जहाँ पे आपको लिखना रहता है, ठीक है दोस्तों। तो जब लिखने की बात आती है ना, तो वो चीज़ आपको आज ही से शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत है, और वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके लिए आता है कि आप उसके लिए क्या करें, PYQ, ठीक है। तो ये दो बुक हैं जो आपको अच्छा लगे, दोनों अपनी जगह पे एकदम बेहतरीन तरीके से लिखी हुई हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। तो ये दोनों किताबें हैं मुख्य परीक्षा को लेके, एक एक घटना चक्र की और यूथ कंपटीशन का है। अब इसमें क्या है कि पिछले 5 वर्षों का दोस्तों, पिछले 5 वर्षों का जो भी GS1 से लेके GS4 तक, और जो लास्ट ईयर 5वां 6वां पेपर हुआ है, उसको कंप्लीट तरीके से इन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर फॉर्म में उसके आंसर को दिया है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप सिलेबस पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तैयारी में हैं, तो इसके लिए आपको मेंस का पता होना चाहिए कि इसमें मेंस में किस किस तरीके से चीज़ें क्या पूछी गई हैं, ठीक है, किस सिलेबस से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस पार्ट से पूछा गया। तो इसको जब आप लेके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और जो लोग कुछ बिगिनर हैं अगर, ठीक है, तो उनको आंसर राइटिंग का नहीं पता है, तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है। काफ़ी मतलब एक अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया है कि एकदम बेसिक से आंसर राइटिंग कैसे करें। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और उस पर जो बच्चे आंसर राइटिंग करके अपनी कॉपी दे रहे हैं, उस कॉपी को भी हमने दिखाया है कि कैसे कैसे करके आंसर राइटिंग हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 5वां 6वां पेपर है, ठीक है, उसके भी कंप्लीट सिलेबस का एक डिस्कशन है, उसे भी आप जाके देखिए, क्योंकि नया आया था। तो उसके लिए क्या करना है, अभी से जो तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस और सेगमेंट आंसर राइटिंग के सेशन उस पर चल रही है। तो दोस्तों, एक किस तरीके से आपके बुक इसमें हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। आप क्या करें, डेली, ठीक है, प्रतिदिन एक क्वेश्चन लीजिए। आप सिलेबस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपका जो भी टाइम टेबल हो, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लीजिए और उस क्वेश्चन को पढ़िए। पहले इस बुक से पढ़िए, और ये नहीं कि बस कहीं से भी, जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उस जो सेगमेंट आपने पढ़ रखा है उससे देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको फिर देखिए सोल्यूशन कैसे, और फिर आप अपने आप क्या कीजिए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने वाले प्रयास में अगर हम आपको बताएं, देखिए जो एग्ज़ाम का ये यहाँ पे नोटिस है कि जो पेपर होंगे ना वो 3 घंटे में रहते हैं, ठीक है, 3 घंटे का रहता है, और अधिकतम 200 अंकों का ये मेंस का पेपर रहता है। एक सुबह मान लीजिए हो जाता है 9:30 से 12:30 तक, और 2 से 5, ठीक है। और हिंदी वाले में जो भी है वहाँ पर न्यूनतम अंक की, अगर किसी में बात है जो पासिंग क्वालिफाइंग लैंग्वेज का होता है, लेकिन इसमें हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं। और फाइनल में आपका क्या होना है, इंटरव्यू होना है। तो इंटरव्यू में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो एक जनरल आपकी बुद्धिमत्ता से पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके लिए कुछ 100 अंक निर्धारित है, लेकिन फिर वही मैं फाइनली कह रहा हूँ कि जो आपका मेरिट बनना है वो यहीं से बनना, और ये कैसे बनेगी तो आपके लिखने पे निर्भर करता है। यानी जब आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेंस की प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों किताबें आप कोई एक ले लीजिए, PYQ, और उसके प्रश्नों को देखिए, उसके नेचर को देखिए, उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिना इसके फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है।
कोई एक बुक ले लीजिए, दोनों में से दोनों बेहतर अपनी जगह पे बुक है, और उसको लेके आप आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट कर दिए। खासकर जो लोग साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 5वें 6ठे पेपर के लिए स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, 5वें 6ठे पेपर के लिए स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए हमने शेड्यूल अभी बता दिया उन लोग कैसे कैसे कवर अप करना है। और उसके साथ साथ आप प्री की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्री के लिए 1-2 घंटा निकाल के आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि पेपर 5 और 6 के लिए, ठीक है, पेपर 5 और 6 यानी यूपी स्पेशल का जो मेंस है उसके लिए बुक्स की बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था, तो उसको भी बताते चलते हैं आपको। बुक्स में देखिए एक तो ध्येय IAS का है, ठीक है, ध्येय IAS का हिंदी और इंग्लिश में दोनों है 5वें 6ठे पेपर के लिए, और एक मैकग्रा हिल्स की ये सामान्य अध्ययन उत्तर प्रदेश, ठीक है, 2 चीज़ें। और तीसरा आप देखें तो ये ओनली IAS का है, इसका आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए तीनों में लगभग है ना, यूपी स्पेशल के 5वें 6ठे पेपर के लिए 5th एंड 6th के लिए सेम कंटेंट है। कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद से आपको इनरिचमेंट करने के लिए जो एडिशनल वैल्यू डेटा होती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की साइट से आपको लेनी होगी, जहाँ जहाँ से आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करने के लिए। तो फिलहाल ये सारी बुक्स हैं 5 और 6 पेपर के लिए, आप कोई एक ले लीजिए और उसको एटलीस्ट सिलेबस पहले कवर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कि सिलेबस कैसे इसका कवर किया जा सके, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए ना घटना चक्र आप लेके एकदम होता है ना, उसको घोंट जाइए, कि जो इसके इतिहास, भूगोल, ठीक है, और भी जो इसके साइंस के, मतलब 4 सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के तो ऐसे हैं ना जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इनको लीजिए और इनके जितने सारे MCQs हैं उन सबको लगा डालिए एकदम से कम आपको प्रीलिम्स से पहले 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो साथ साथ यही बता दे रहे हैं कि आप 1-2 घंटे समय निकाल के मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ, ठीक है, 1 से 2 घंटे निकालिए, और इसमें जो भी सब्जेक्ट वाइज आप एक सब्जेक्ट लीजिए, उन सारे सब्जेक्ट के सेगमेंट को कंप्लीट कीजिए। तो इस तरीके से आपसे प्रीलिम्स की भी हो जाएगा और मेंस की भी आपका तैयारी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो छोटा सा एक वीडियो था, है ना, इस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए PYQ के लिए कौन सी किताबें आप लेकर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।